प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डाइस रहने वाला है, अर्थात आज की क्लास में पासा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मतलब विचलित होने की जरूरत नहीं है कि आज क्लास में कौन आ गया। भैया मैं ही क्लास ले रहा हूं, आपका भाई संदीप चौधरी। थोड़ा सा बदला बदला सा आज माहौल लग रहा होगा, तो एक बार तो पहले कमेंट करके बता दो कि ठीक भी लग रहा है या नहीं। ये पुराना लुक है, थोड़ा सा लौट कर आए हैं उसमें मतलब चलो कोई नहीं। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त पहले तो जल्दी से बता देंगे कि क्या सब कुछ ओके है, क्लास वगैरह सब बढ़िया तरीके से चल रही है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे और बताएंगे डाइस पासा। आज की क्लास में मैं इस डाइस को अर्थात पासे को एकदम बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। एकदम बेसिक से आप सभी प्यारे साथियों को मैं इसे सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। डाइस क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अरे भैया गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। तो अब बताएंगे कि क्या हमने कभी इस तरीके से कोई आकृति देखी है। क्या हमने ऐसे कभी मेरे प्यारे गुड्डा कोई आकृति देखी है। सभी प्यारे साथी प्यारा सा थम्स अप कर देंगे कि हाँ भैया देखी है। ये तो वही आकृति है जो सांप सीढ़ी के खेल में लूडो होता है। बात समझ में आ रही है। ये वही आकृति है जो सांप सीढ़ी के खेल में लूडो होता है। ये 6 सतह रखता है। तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे ये कहता है कि भाई पासे में कुल कितनी सतह होती हैं, हाउ मेनी सरफेसेस इन एनी डाइस, देन वी कैन से पासे में कुल 6 सतह होती हैं। अगर मैं इन 6 सतह की बात करूं तो ये सतह होती है मेरे प्यारे गुड्डा ऊपर नीचे। हम इन्हें बोलेंगे ऊपर, और एक सतह ऊपर के अपोजिट होती है जिसे हम लोग कौन सी सतह बोलते हैं। ऊपर के अपोजिट एक सतह होती है जिसे मेरे प्यारे गुड्डा नीचे वाली सतह बोला जाता है। एक सतह आगे होती है और उसके अपोजिट वाली सतह होती है पीछे। एक सतह आगे होगी, उसके अपोजिट वाली सतह पीछे होगी। इसके अलावा एक सतह दाएं होती है और एक सतह होती है दाएं वाली सतह के अपोजिट अर्थात बाएं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमने कहा भाई 6 सतह हो गई। कोई भी पूछ रहा है तुरंत बता दो कि भैया पासे में कुल 6 सतह होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं और बाएं। खत्म, बस इतना आपको समझना है। लेकिन मुद्दा यह है कि इस तरीके का डाइस परीक्षा में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों डाइस के सवाल अगर आपने देखे होंगे तो उनमें अपोजिट पूछता है। और अपोजिट यहां पर कैसे पूछेगा। यहां तो पूरा डाइस ओपन दिख रहा है, 6 की 6 सतह दिख रही हैं, तो आपसे ऐसे थोड़े ही ना पूछेगा। आपको फंसाने के लिए केवल 3 ही डाइस परीक्षा में दी जाती हैं। कमेंट को एकदम रोक कर रखेंगे। अगर भाई मानते हो तो, भाई मानते हो तो कमेंट मत करना। कमेंट करने का टाइम नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर परीक्षा में हम लोगों से ये केवल 3 डाइस देकर, अर्थात परीक्षा में जो डाइस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा।
मेरे सभी प्यारे गुड्डा समझेंगे सवाल को। जो डाइस नजर आएगा परीक्षा में वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जिसमें आपको केवल 3 सतह दिखाई देंगी, बाकी 3 सतह के अपोजिट आपसे पूछा जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा सबसे पहले डाइस की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन महत्वपूर्ण चीजों को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। पासे में कुल 6 सतह होती है। मैंने कहा पासे में कुल 6 सतह होती है। पासे में कुल 6 सतह होती है। मेरे सभी प्यारे वीर जरा ध्यान से समझेंगे। पासे में कुल 6 सतह होती हैं। ये पहला स्टेप ध्यान से सुन लीजिए। वो मैंने आपको बताई दी कौन कौन सी होती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। यहां पर मुद्दा यह है कि लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह दिखाई देती है। केवल 3 सतह दिखती है। मेरे सभी प्यारे वीर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 3 सतह दिखती है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक मेरे प्यारे गुड्डा क्या समझ में आई है सारी चीजें? थम्स अप करते हुए चलना। मैंने केवल एक स्टेप बताया है। जब डाइस खत्म होगा तो तुम्हारे सभी डाउट खत्म हो जाएंगे, सभी के सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। परेशान नहीं होना है। तो मैंने कहा पासे में 6 सतह होंगी, लेकिन परीक्षा में केवल 3 सतह दिखाई देंगी। सेकंड पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? किसी भी एक सतह के विपरीत, किसी भी एक सतह के विपरीत, किसी भी एक सतह के विपरीत, किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह दिखाई देती है। मैं इसे उदाहरण से बताऊंगा अभी क्या कह रहा हूं मैं। किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह दिखाई देती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह, शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की निकटवर्ती सतह होती है। निकटवर्ती सतह होती है। मेरे प्यारे शेर, निकटवर्ती सतह को नजदीकी सतह या पड़ोसी सतह भी कह सकता है। परेशान नहीं होना है। बात समझ में आ रही है गुड्डा? मैं अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सब कुछ होगा, परेशान नहीं होना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह दिखाई देती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की निकटवर्ती सतह होती है, अर्थात नजदीकी सतह होती है, अर्थात पड़ोसी सतह होती है। इस उदाहरण को समझेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, इस उदाहरण को समझेंगे इस रिमोट के माध्यम से। इसे मैं डाइस मान लेता हूं हालांकि। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यह था कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं। तो इसमें देखो 6 सतह ही तो हैं। एक सतह ऊपर वाली, एक सतह नीचे, 2 हो गई। एक तुम्हारे सामने, एक तुम्हारे अपोजिट, 4 हो गई। एक दाएं और एक बाएं, कुल मिलाकर 6 सतह हो गई। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सवाल यह कह रहा है कि भैया एक सतह के विपरीत तो एक ही होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऊपर वाली सतह के अपोजिट सतह कहां है? जो सतह ऊपर वाली है उसके अपोजिट सतह नीचे ही तो है।
भाई यही तो है, ऊपर के अपोजिट नीचे है। तो टोटल 6 सतह होती हैं, एक सतह ऊपर हो गई और ये एक हो गई, तो ये 2 सतह हो गई। अब मुद्दा यह है कि सतह 6 थी तो 4 बच गई, एक ये ऊपर हो गई, एक ये हो गई, तो 4 सतह जो बची हैं वो कहां है? ये 4 ही तो बची हैं, ये साइड की, ये वाली, पीछे वाली, ये वाली, ये वाली, ये 4 सतह ही तो बची है। तो ये जो 4 सतह बची है ना, ये ऊपर वाली सतह की निकटवर्ती सतह होंगी, मतलब पड़ोसी सतह होंगी। इन चारों में से अब कोई भी ऊपर वाली सतह का विपरीत नहीं हो सकता। एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होगी, ये ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? अब सुनो, प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। गुड्डा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से सुनेंगे। पासे में कभी भी दोनों विपरीत सतह, ऐसे लिखो, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती है, ना तो एक साथ दिखती है। पासे में दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोल दिया। मैंने बोला पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती है ना एक साथ छिपती है। Two opposite surfaces can never be seen together and can never be hidden together in any die। इसमें क्या कह रहा हूं, मुझे ये बताओ, क्या आपको ये पासे की सतह दिखाई दे रही है? आप कहेंगे भैया जी दिख रही है। क्या इसकी विपरीत सतह आपको दिख रही है? आप कहेंगे भैया नहीं दिख रही। अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूंगा तभी तो दिखेगी, मैं इसे घुमाऊंगा तभी तो दिखेगी। अरे आप लोग छोटी सी चीज समझो, क्या आपको मेरे ये वाली सतह दिखाई दे रही है? आप कहेंगे हाँ जी। आपको अपोजिट सतह दिखाई दे रही है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, मैंने कहा लो अपोजिट सतह देखना। अब आपको अपोजिट सतह दिख रही होगी, पर मेरे गुड्डा अब आपको पहले वाली सतह नहीं दिख रही होगी। पहले वाली सतह देखोगे, लो देखो, अब अपोजिट नहीं दिख रही। अपोजिट देखोगे, देखो, अब पहले वाली ना दिख रही। पहले वाली देखोगे, देखो, अपोजिट ना दिख रही। अपोजिट देखोगे, देखो। बात कुछ समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं ऐसे कोई स्थिति बना ही नहीं सकता कि ये वाली सतह और ये अपोजिट वाली सतह दोनों को एक साथ तुम्हें दिखा पाऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से मैंने ये बात बोल दी कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती और ना एक साथ छिपती। खत्म, पूरा मुद्दा खत्म। बात समझ में आई? अब सुनो, मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से इन सभी स्थितियों को समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। ये कुल मिलाकर अभी केवल 3 पॉइंट मैंने आपको दिखाए हैं, 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। बात यहां तक समझ में आ चुकी है? यहां तक जल्दी से एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए, फिर मैं आपके अगले स्टेप पर चलूंगा कि भैया हाँ यहां तक एकदम बढ़िया चीजें बन चुकी हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे नेक्स्ट स्टेप। जब हम इतना स्टेप समझ गए हैं, पढ़ चुके हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा अब ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं डाइस की बात करता हूं, अर्थात मैं पासा की बात करता हूं, यहां लिख देते हैं पासा। अगर मैं पासा की बात करता हूं
तो मेरे प्यारे शेर, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पाशा होता है, जो पाशा होता है, पाशा कुल दो प्रकार का होता है। पाशे के कुल दो प्रकार होते हैं। अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं। मैंने कहा पाशा, तो पासे के दो प्रकार होंगे। एक होगा साधारण पासा। मेरे प्यारे वीर, कौन सा पासा? साधारण पासा। और दूसरा पासा हो जाएगा मानक पासा। दूसरा पासा हो जाएगा मानक पासा। ये कुल मिलाकर दो प्रकार के पासे बन जाते हैं। साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने कहा कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है या साधारण पासा होता है। सभी प्यारे दोस्त इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। मुद्दा क्या है? मानकर चलो, मैंने उदाहरण के तौर पर यहां एक डाइस बनाया। मैंने कहा भाई ये एक डाइस है, यहां पर 4 लिख रहा है, यहां 1 लिख रहा है, यहां 3 लिख रहा है। जरा ध्यान से सुनेंगे। मुझे आप सभी प्यारे दोस्त बस इतनी सी बात बता दो कि अगर मैं इस डाइस में किन्हीं 2 नंबरों को देखूं तो क्या कोई से 2 नंबर ऐसे हैं जिनका योगफल 7 बन रहा है? तो आप लोग बोलेंगे कि भैया ये 4 और 3 7 बन रहा है। क्या ये बात समझ में आई है? आप बोलेंगे कि भैया जी ये बन रहा है 4 + 3 7, 4 + 3 7 बन रहा है। बात समझ में यहां तक आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है यहां तक? सुनो, अब मानक पासा क्या है? अगर साधारण पासा ये है तो मानक पासा क्या है? मानक पासा क्या होता है? मानक पासे को पढ़ लेते हैं। लिखेंगे ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी कोई सी भी दोनों, जिसकी कोई भी दो, ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। सतहों का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता। ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने क्या बता दिया? मैंने कहा साधारण पासा का एकदम अपोजिट होता है मानक पासा। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन पूरी परिभाषा को ध्यान से पढ़ना, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है।
लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जरा ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विजय कुमार लिख रहे हैं सर आपके ऑफिस के बाहर हूं, मैं मेडिकल के लिए आया हूं। विजय भाई अंदर आ जाइए, बस क्लास लेने के बाद मैं आप सभी से मिलता हूं। बाहर लगभग आज जैसे यूपी पुलिस का मेडिकल है तो बाहर लगभग मतलब जैसे प्री मेडिकल के तौर पर बच्चों का एक मॉक मेडिकल टाइप हम लोगों ने कराया यूपी पुलिस में, जो बच्चे सफल हुए हैं। तो बाहर लगभग इस समय 1000 से ज्यादा बच्चे, अभी लगभग 1200 के करीब भाई बहन बैठे हुए हैं। तो अभी आपकी क्लास के जस्ट बाद में उन बच्चों से बोलकर भी आया हूं भाई क्लास ले लूं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं, क्योंकि मेरे लिए यूपी पुलिस भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली पुलिस भी महत्वपूर्ण है। अब मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता कि आज दिल्ली पुलिस की छुट्टी कर देता, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको भी तो पढ़ा के ही सफल किया है। तो अब तुमको ना पढ़ाऊं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको भी पढ़ा के एक दिन इस लेवल पर लेके जाना है कि जैसे जैसे मेरे प्यारे दोस्त उनको मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी बनी है। परिवार में देखो जब व्यक्ति सफल होता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक ना एक दिन आएगा जब आप भी किसी को ये बता रहे होंगे कि पास हो गया। अब आपको ये पता होगा कि सबसे पहली खुशखबरी आप किसे देने वाले हैं। एक व्यक्ति आदमी की जिंदगी में जरूर होता है ऐसा, जैसे वो चाहता है कि मैं जब सफल हो जाऊंगा तो सबसे पहले उनको बताऊंगा। अब वो माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, या कोई ऐसा साथी जिसने वास्तव में हमारा हमेशा सहयोग दिया हो। जब जब हम हिम्मत हारे हो तब तब उसने हमको मतलब मजबूत किया हो, हमको हौसला दिया हो, ऐसा कोई भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए भी। दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होके आपको भी एक दिन आना है। वो पल सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जब आप सेलेक्ट होकर ये कह रहे होंगे कि भैया सिलेक्शन हो गया। संदीप भैया आपकी रीजनिंग का बहुत सहयोग रहा उसमें। देखो अब इसे कोई लालच समझे तो लालच ही सही, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इतना स्वार्थ तो शायद हर व्यक्ति के अंदर होता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिस दिन उसका स्टूडेंट सफल हो जाए वो बोले कि हाँ मैंने वास्तव में मेहनत की थी, मेरे माता पिता ने मेरे साथ मेहनत की, मेरे गुरुजनों ने मेरे साथ मेहनत की और मैं खुद दिन रात एक करके पढ़कर इस मंजिल पर पहुंचाऊं। तो गुड्डा बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू, भगवान हमेशा आपको तरक्की दे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो ये हो गया कि ऐसा पासा जिसकी कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे यहां, इसका उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं। मेरे प्यारे शेर आप मुझे ये बताओ, यहां पर 3 लिख रहा है, यहां 1 लिख रहा है, यहां पर 5 लिख रहा है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इसमें कहीं पर भी 7 योगफल दिखाई दे रहा है? यस और नो करके बता देंगे। मैंने कहा ये 3 और 1 4 है, ये 1 और 5 6 है, और ये 5 और 3 8 है। 7 तो कहीं है ही नहीं, 7 कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि ये सब के सब विपरीत करने पड़ेंगे। विपरीत का मतलब विपरीत इनका, भाई देखो मैंने क्या कहा, किसी का टोटल 7 नहीं है, तो इसका मतलब यह कि ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा है। और मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो आप लोग इतना कह सकते हो कि भैया 5 का विपरीत तो यहां 2 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा और 1 का विपरीत 6 होगा। कहने का मतलब क्या है? अब आप लोग कहेंगे भैया विपरीत तो दिखाई नहीं दे रहे, आपने कैसे लिख दिया? बाबू यही नियम होता है, बाबू यही नियम होता है कि विपरीत का टोटल 7 होता है। तो 5 में कितना जोड़ दूं जो 7 हो जाए? अरे ऊपर अगर 5 लिख रहा है तो नीचे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 5 और 2 7 होगा। यहां 3 का अपोजिट कितना लिख दूं जो 7 हो जाए? भैया 3 का 4 लिख दो। 1 का अपोजिट कितना लिख दूं जो 7 हो जाए? भैया 6 लिख दो। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो डाइस में आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सबसे
सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त डाइस को देखकर यह पहचानना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। और पहचानने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे प्यारे गुड्डा आपको डाइस की किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 मिल रहा है तो डिक्लेयर कर दो वो साधारण पासा है। और अगर कोई सी निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं मिल रहा तो डिक्लेयर कर दो मानक पासा है। और एक बार दिल भेजकर बताओ कि जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो माइंड में छप चुका है कि नहीं, वो माइंड में छप चुका है कि नहीं। अनिल भाई कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे शेर, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा साधारण है कौन सा मानक है, वो आपको मुझे बताने। तो बताएंगे कि कुछ डाइस यहां पर मैं बना रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, आपको बताना है कि ये पासा साधारण है या मानक है। प्रत्येक डाइस को आप सभी मेरे प्यारे बहन भाई बताएंगे कि ये सभी के सभी डाइस जितने भी मैं यहां बनाने वाला हूं वो मेरे प्यारे गुड्डा वो सभी के सभी साधारण पासे हैं या मानक पासे हैं। मेरे सभी प्यारे गुड्डा इनका जवाब मुझे देंगे, सही है? इनका जवाब मुझे देंगे, बताएंगे कि कौन सा पासा कैसा पासा है। तो मुझे आप लोग यहां पर बताओ मेरे प्यारे वीर, आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां पहला डाइस 2 1 4 साधारण है या मानक है? साधारण है या मानक है? आप लोग जल्दी से डिसाइड कर लो और फिर मैं जो बोलूं देख लो कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। मेरे प्यारे वीर, यहां पर आप कहेंगे भैया 2 और 1 3, 1 और 4 5, 4 2 6, कहीं भी 7 नहीं बन रहा, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मानक पासा है, मानक पासा है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा आ जाओ, 4 6 5, ये कैसा पासा है? ये कैसा पासा है? ध्यान से देखो, ध्यान से। 4 और 6 10, 6 5 11, 5 4 9। भैया जी कहीं भी 7 नहीं बन रहा है, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये भी मानक पासा हो जाएगा, ये भी मानक पासा हो जाएगा। मैंने कहा यहां पर 4 लिख रहा है, यहां 3 लिख रहा है, यहां 1 लिख रहा है। ये कैसा पासा है? जल्दी जल्दी से बताते चलो, ये कैसा पासा है? तो आप कहेंगे 4 और 3 7। बोलो मेरे साथ, 4 और 3 7। डिक्लेयर कर दो 4 + 3 का योगफल अगर 7 है तो ये पासा साधारण पासा है, ये पासा साधारण पासा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप जो विश्वास मुझ पर करते हैं, जिस दिन ये बेसिक अभी खत्म हो जाएगा, या तो आज या कल, डाइस के हर एक क्वेश्चन को बिना पेन के चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा। परेशान नहीं होना, चाहे कोई क्वेश्चन हो डाइस का, आप देखते ही आंसर देंगे, इतना विश्वास आप मुझ पर करते होंगे। बस मेहनत से पढ़ लो, बिना कमेंट के, काम की कमेंट किया करो। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ साधारण मानक है, तो बस वो बताओ, फालतू कमेंट मत किया करो। क्लास सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? सुनो ध्यान से, यहां पर लिख रहा है 5 6 4, ये कैसा पासा है? आप कहेंगे भैया 5 और 6 11, 6 4 10, 4 5 9, कुछ नहीं है, 7 नहीं बन रहा, तो मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। मैंने यहां पर बोला गुड्डा ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये कैसा पासा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो गुड्डा जी। तो देखो 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 2 7, यहां पर 7 बन रहा है, यहां पर 7 बन रहा है। ये 2 + 5 7 ही है। तो यहां पर ये डिसाइड कर दो कि भैया ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
मैंने कहा मेरे प्यारे वीर, यहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है। यह कैसा पासा है? ये कैसा पासा है? साधारण पासा मतलब सिंपल डाइस है क्या? सुनो, 4 और 1 5, 1 और 6 7, 1 और 6 7 है, 1 और 6 7 है। डिसाइड हो जाएगा कि ये साधारण पासा है, डिसाइड हो जाएगा कि ये साधारण पासा है। मेरे प्यारे शेर, यहां पर देखना, यहां ये साधारण हो गया क्योंकि 1 और 6 7 है। यहां पर मुझे बताओ, ये यहां 2 है, यहां ये 3 है, यहां ये 6 है। ये कैसा पासा है? बताओ जल्दी से कमेंट करके, कमेंट करो जल्दी से, बताओ, बताएंगे ये कैसा पासा है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, ये कैसा पासा है गुड्डा? 2 और 3 5, 3 और 6 9, 6 2 8। तो ये मानक पासा है क्योंकि यहां पर कहीं भी 7 नहीं बन रहा है। अब पहले तो दिल भेज के ये बताओ कि यहां तक एक भी गलत किस किसका नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन यहां से पेपर में डिक्टो बनेगा कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा पासा ऐसा है जो साधारण पासा है, या फिर पूछेगा कौन सा पासा साधारण नहीं है, कौन सा पासा मानक पासा है, कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। बता दोगे ना? बता दोगे। अब सब दिल भेज रहे हैं कि भैया हां कोई गलत नहीं है, तो अब गलत करने के लिए तैयार हो जाओ, अब गलत करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताओ, यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर सी लिखा हुआ है। कमेंट में बताओ ये कैसा पासा है? कमेंट करो जल्दी से, एकदम फास्ट तरीके से, स्पीड आनी चाहिए। ए बी सी, मीटर खींचो जल्दी से सवाल का। मैंने कहा ए बी सी, ये कैसा पासा है? फास्ट कर दो एकदम कमेंट को। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से एकदम फास्ट कर दो कमेंट को कि ये कैसा पासा है। क्या बोला है मैंने? ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां कैसे डिसाइड करोगे? यहां 7 का लॉजिक तो बन ही नहीं रहा। अब देखो, बहुत से लोग, समझ जाना कौन कौन ऐसा करने वाले, मानक बताने लग गए। मानक जितने भी बता रहे हैं वो लोग बता देना। मैं तो इतना तो तुम्हें बढ़िया तरीका से जानूं जो तुम कर रहे हो। तुमने क्या किया कि यार 7 कैसे बनाऊं, यहां तो ए बी सी है। तब आप क्या करोगे? ए को 1 मान रहे होगे, मुझे पता है। आप बी को 2 मान रहे होगे और सी को आप 3 मान रहे होगे। तब आप डिसाइड कर रहे होगे क्या मैं सही कह रहा हूं। फिर आप कह रहे होंगे 1 और 2 3, 2 3 5 3 1 4, कुछ नहीं बन रहा, तो ये मानक पासा है। आपने एबीसी को प्लेस वैल्यू दे दी होंगी। ऐसे आपने किया होगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही नहीं करना। चलो यहां पर ए बी सी डी थी तो आपने इनको प्लेस वैल्यू दे दी। मानकर चलो गुड्डा, यहां पर स्टार होता, यहां पर ट्राइंगल होता और यहां पर ये डॉलर होता, तब आप क्या करते? क्या मुझे बता सकते हैं? यहां पर मानकर चलो, या फिर मैं ये कहूं ये स्टार है, यहां पर ये ट्राइंगल है, और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर मानकर चलो मैं कहता कि भाई यहां पर एक चिन्ह और ले लेते हैं, यहां पर हैज ले लेते हैं। मुझे बताओ कि क्या करते आप? क्या करते मेरे शेर? तब तो आप प्लेस वैल्यू नहीं ले पाते। तो आपको करना क्या है? देखो लिख रहे ना, हाजी सर ऐसे ही किया था, प्लेस वैल्यू को 1 2 3 नंबर देके। तो मेरी बात आज के बाद ध्यान रखना, अंकों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग 7 के कॉन्सेप्ट पे जाके, मैंने सिखाया है आपको, तो आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाके डिसाइड कर ही सकते हैं कि कौन सा पासा साधारण पासा है, कौन सा पासा मानक पासा है। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, पासे में हमेशा अंक ही आए ये जरूरी तो नहीं है। पासे में ए बी सी डी भी आ सकती है, पासे में चिन्ह भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर आए हैं। कल को पासे में कलर भी आ सकते हैं सब।
जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, काला, गुलाबी, नारंगी, ये सब आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को आज बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि अगर अंक आए हैं तो अंकों को तो आप लोग मतलब अपने साथ के लॉजिक के आधार पर डिक्लेयर कर दोगे कि साधारण है, मानक है। अंकों के अलावा चाहे कुछ भी आए, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आए, चाहे गुड्डा कोई चिन्ह आए, कलर आए, या कुछ भी, वो सब के सब पासे साधारण पासे होते हैं। वो सब के सब पासे साधारण पासे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। जल्दी से बोल दो, अब याद रहेगी भैया। अंकों के अलावा जो भी कुछ दिखे डिक्लेयर कर दो कि वो सब साधारण पासा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा जी, ये साधारण पासा रहेगा, ये साधारण रहेगा और ये भी साधारण रहेगा। कभी भी ऐसा कुछ भी आए तो साधारण पासे की कैटेगरी ये बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मेरे शेर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है क्या मेरे प्यारे बाबू? इतनी बात आप समझ चुके हैं। बहुत बेसिक से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, चीजों को समझा समझा कर कोशिश कर रहा हूं। क्या हमें ये सभी चीजें याद रहेंगी? तो अब बताएंगे कि जो मानक पासा है उसे हल करना तो आसान हो गया ना। मानक पासे में तो अपोजिट का टोटल 7 होता है। कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे साधारण पासे को हल करने के नियम। हेडिंग लिखेंगे पासे को, डायरेक्ट लिख लो पासे को हल करने के नियम। आप लोग लिखेंगे पासे को हल करने के नियम। अब जो पेपर में आपके लिए जो सवाल आते हैं ना, पेपर में जो सवाल आते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, पेपर में जो सवाल आते हैं उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है यहां से पढ़ेंगे। ये लिख रहा है पासे को हल करने के नियम, पासे को हल करने के नियम। मेरे प्यारे गुड्डा, क्या नियम है, कैसे समझने, क्वेश्चनों पर आएंगे। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन मतलब अब समझेंगे कि कैसे ये नियम हमको समझने। तो पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। मेरे प्यारे दोस्त, पहले नियम का नाम है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ नहीं, अभी उभयनिष्ठ को बाद में करेंगे। आप लोग पहले लिखो निकटतम का नियम, पहले लिखो निकटतम का नियम, निकटतम का नियम। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस नियम को लिखेंगे। यह नियम क्या है मैं समझाने जा रहा हूं। कॉपी पेन कमेंट सब रोक लेना। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या बेटा, मैं इनको इंग्लिश पीडीएफ भी कल को टाइप करवा के दे दूंगा। एक्चुअल में दिक्कत ये रही, तुम लोगों से क्या छिपाना, जो बात है सो है कि यूपी सॉरी होली के अवसर पर मतलब छुट्टी हुई थी, तो अभी ना पहुंच नहीं पाए। अब सुबह से अब पूरा स्टाफ पहुंच रहा है, तो इस वजह से मेरे प्यारे गुड्डा ये क्लास टाइप नहीं हो पाई थी। मैं इसे टाइप करके इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करा दूंगा, है ना। तो जो टाइपिस्ट महोदय हैं वो उस दिन चले गए थे, तो इस वजह से गुड्डा, ठीक है ना, परेशान मत हो आप लोग। सही है मेरे प्यारे वीर, अब सुनेंगे पासे को हल करने के नियम, निकटतम का नियम ध्यान से सुनेंगे। निकटतम का नियम क्या है? निकटतम का नियम क्या है ध्यान से सुनना। ऐसा पासा नहीं, सुनो निकटतम का नियम कैसे लगाना है। यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि पासे की
दो स्थितियां दी गई हैं जबकि उन दोनों स्थितियों में जबकि उन दोनों स्थितियों में एक समान अंक दिया गया है। एक समान अंक दिया गया है। समान अंक दिया गया है। तो समान अंक दिया गया है और यदि समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है। समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है। समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा। वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में, ऐसे लिख लो, जो कि दोनों स्थितियों में से गायब है। जो कि दोनों स्थितियों में से गायब है। जो कि दोनों स्थितियों में से गायब है। दोनों स्थितियों में से गायब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा। इस परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है इसे रटने लग जाओ। इसे मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसने कहा यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं जबकि उन दोनों स्थितियों में एक समान अंक दिया गया है, मतलब एक नंबर कोई सा भी कॉमन है, और यदि समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है, मतलब जो कॉमन अंक है उसी कॉमन अंक के ही विपरीत पूछा गया है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों स्थितियों में से गायब है। तो दोनों स्थितियों में से गायब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब उदाहरण सुनेंगे। गुड्डा, उदाहरण सुनेंगे। मानकर चलो ये दो डाइस की स्थिति है। मानकर चलो ये दो डाइस की स्थिति है। सवाल का उदाहरण क्या, ये सुनेंगे। यहां पर 4 लिख रहा है, यहां 3 लिख रहा है, यहां 1 लिख रहा है। यहां पर 3 लिख रहा है, यहां 2 लिख रहा है, यहां पर 5 लिख रहा है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, गुड्डा कि 3 के विपरीत क्या है। मैंने कहा 3 के विपरीत क्या है। बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे शेर सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं। बहुत अच्छी तरीके से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत बेहतरीन तरीके से सुनना मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो, नियम के साथ साथ चलते हैं। यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, देखो 2 स्थिति दी गई हैं, एक ये और एक ये, 2 पासे दिख रहे हैं ना, तो ये 2 अलग अलग पासे नहीं है, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। जब पासे को फेंका गया तो पहले ऐसे पलट के स्थिति आई, फिर दोबारा फेंका, फिर ऐसे आई। इसने पासे को 2 बार फेंका है मेरे प्यारे गुड्डा, जबकि उन दोनों स्थितियों में एक समान अंक दिया गया है। इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? आप कहेंगे 3 कॉमन है। बाबू यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर 3 है, 3 है। सवाल कह रहा है और यदि समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है, कह रहा है समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है। समान अंक के ही विपरीत, तो देखो 3 कॉमन है, 3 के ही विपरीत पूछा है, तो यह कह रहा है कि वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा। वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा
जो कि, इसे बेटा जो कि लिखना, जबकि नहीं, जो कि, इसे लिखना जो कि दोनों स्थितियों में से गायब है। वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि दोनों स्थितियों में से गायब है। तो कौन गायब है? कौन नहीं दिख रहा तुमको? तुम्हारी आंखों को कौन नहीं दिख रहा? तुम्हारी आंखों को 6 नहीं दिख रहा, तो ये 6 ही करेक्ट आंसर होगा। मैं इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि 6 ही क्यों, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं, 6 ही क्यों आया। तो देखो हो क्या क्या सकता था भाई। 3 के विपरीत 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था। अब मुद्दा यह है कि 3 के विपरीत खुद 3 तो हो नहीं सकता, नंबर रिपीट थोड़ा ही होता है। 3 के विपरीत खुद 3 तो कभी नहीं हो सकता भैया जी। मैंने आप लोगों से कहा 3 के पास यहां 1 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 1 और 4 भी तो कभी भी नहीं हो सकते। 1 और 4 भी तो कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आज ही तो पढ़ाया है तुमको, इस नियम में पढ़ाया था, पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं ना एक साथ छिपती हैं। मुझे यह बताओ, जब 3 के पास 1 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो क्या 3 के विपरीत 1 और 4 में से कोई हो सकता है? अरे ये तो इसके पास दिखाई दे रहा है। जब इसके पास दिखाई दे रहा है तो विपरीत तो हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे गुड्डा, 3 के पास यहां 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं। जब 2 और 5 3 के पास दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे वीर, ये भी तो 2 और 5 भी तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते, तो केवल 6 ही तो बचा। समझ में आ गई चीजें कि नहीं? कर लेंगे। अब यहां पर मुद्दा क्या है, यहां ना तुमको एक डाउट होगा। अब मुझे पता है तुमको एक डाउट होगा कि भैया यहां तो कॉमन के विपरीत था, तो हमने बता दिया। अगर कॉमन के विपरीत ना सॉरी भाई, कॉमन के विपरीत ना पूछकर कुछ और पूछ ले तो क्या करेंगे? अगर कॉमन के विपरीत ना पूछकर और कुछ पूछ ले तो क्या करेंगे? मेरे प्यारे वीर सुनो, प्रश्न में बताएंगे कि अगर कॉमन के विपरीत ना पूछकर कुछ और पूछे तो क्या करेंगे, बताएंगे कि लिखेंगे एक और नियम। नियम है गुड्डा घूर्णन का नियम। सेकंड नियम लिखेंगे घूर्णन का नियम। सेकंड नियम लिखेंगे घूर्णन का नियम। इसे रोटेशनल रूल कहा जाता है। रोटेशनल रूल कहा जाता है। सुनो ध्यान से, क्या है सवाल होता है, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहा है, किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 मिनट रुकना भी है ना। यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 1 मिनट बेटा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गई, एक लाइन थोड़ी सी मिस हो गई, माफी चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे। यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में
दोनों स्थितियों में कोई क्या बताओ भाई, सवाल को ध्यान सुनेंगे। यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाता है, तो समान अंक से प्रारंभ करके, समान अंक से प्रारंभ करके समान अंक से प्रारंभ करके पासे को घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, घुमा देते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं इतना हम जान गए होंगे। सभी मेरे प्यारे गुड्डा इतना समझ रहे हैं या नहीं? जल्दी से सुनेंगे, क्या इतनी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं? मेरे प्यारे गुड्डा, अब मैं इन सब चीजों को, अब मैं इन सब चीजों को ना आप लोगों को बेसिकली समझाऊंगा। ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाता है, तो समान अंक से प्रारंभ करके पासे को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। उदाहरण समझेंगे प्रश्न का। उदाहरण अगर बताऊंगा तो समझ में आएगा सवाल। मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलेंगे कि यहां पर ये एक डाइस है। मानकर चलो मेरे शेर, ये एक डाइस दिया गया है। ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है। 4 है, 3 है और ये यहां पर 2 है। यहां पर ये 3 है, ये 6 है और ये 1 है। मेरे प्यारे गुड्डा, किसी भी अंक के विपरीत अगर पूछता है, किसी भी अंक के विपरीत अगर पूछता है तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुन लो। चाहे इनमें से किसी भी अंक के विपरीत पूछ ले तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर कॉमन कितना है? 3। तो ये जो 3 है इसको हमने ऊपर नीचे लिख लिया। ध्यान देना, इस 3 को हमने ऊपर नीचे लिख लिया मेरे प्यारे गुड्डा। तो यहां 3, ये वाला 3 यहां लिख लिया और ये वाला 3 यहां लिख लिया। अब 3 से प्रारंभ करके इस डाइस को घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो यहां 3 से घड़ी की दिशा में जब आप घुमाएंगे तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां 3 से घुमाएंगे तो ये 2 आएगा और 2 से घुमाएंगे तो 4। 3 से घुमाएंगे तो 2 आएगा और 2 से घुमाएंगे तो 4। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यहां पर जब आपने घुमाया तो 3 से 6 और 6 से 1 आया। बोलो हां या ना? 3 से 6 आया और 6 से 1 आया। 3 के सामने वो आएगा जो अब तक गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 के विपरीत कौन नहीं, मतलब कौन नहीं आया अभी? 5। तो भाई 3 के सामने 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि अंक रिपीट तो होते नहीं है। तो यहां पर हमने 3 के विपरीत 5 लिख दिया।
मेरे प्यारे गुड्डा, ये 3 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 1। ऐसे आप किसी भी अंक के विपरीत निकाल सकते। क्या हमें इतनी सी चीज समझ में आई है? क्या हमें इतनी सी चीज समझ में आई है? इसके अलावा आप सभी प्यारे दोस्त मेहनत करते रहो गुड्डा, बढ़िया तरीके से चीजों को हम लोग मैनेज करेंगे। अभी आप लोगों के लिए एक थैंक यू और मुझे बोलना था, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, पर मुझे वो चीज आप लोगों से कहनी है। अभी ना मैं इंस्टाग्राम पर ऐसी रील देख रहा था, तो उसमें एक रील आई कि कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, मतलब कोई स्टूडेंट ही था आपकी ही तरह। आजकल जैसे स्टूडेंट अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते हुए कोई वीडियो भी बना देते हैं, तो ऐसे बता रखी थी किसी बच्चे ने, और उस बच्चे ने उस पर लिख रखा था कि रीजनिंग दिल्ली पुलिस के लिए आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, कौन दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग का बेस्ट टीचर हो सकता है। और उस पर लगभग 8,000 के करीब कमेंट थी। सच बताऊं तो मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं एक कैसा व्यक्ति हूं, कैसा टीचर हूं। मैं कभी अपने आप को किसी तराजू में तोला ही नहीं। आप लोगों का प्यार है, हमेशा मिलता रहता है, उसके लिए शब्द नहीं होते कभी भी। और गुड्डा, मैंने बस डरते डरते उन कमेंट को खोला। मैंने कि जब रीजनिंग की ही बात आई है तो चलो मैं एक बार इस कमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। मैंने कि शायद 1-2 कमेंट तो हमारे नाम की भी हो सकती है। और मैंने जब वो 8,000 कमेंट खोल ली तो दिल को इतनी खुशी मिली कि उनमें लगभग मतलब 90% कमेंट पर आपने संदीप भैया लिख रखा है। इन चीजों को सच में बोलने के लिए, कहने के लिए केवल शब्द बोलना, ये सारी चीजें सच में पर्याप्त नहीं होती। फिर मैंने उसी टाइप की और भी रील, मतलब होता है ना कि भाई इस सजेशन में जो फिर बाकी रील होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी रील थी जिनमें बच्चे स्टडी करते हुए ही खुद से, बहुत सारे बच्चे खुद बोलकर भी शॉर्ट्स बनाया और बच्चों ने कि मैं संदीप भैया से पढ़ रहा हूं, और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं सारी चीजें। कुल मिलाकर मैं ये चीजें आपको इस वजह से नहीं बता रहा कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई 8,000 कमेंट थे तो 90% मेरे नाम की थी, वो सारी चीजें, या मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मतलब मैं बहुत फेमस टीचर हूं या कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक चीज आपसे यहां खड़े होकर दिल से एक चीज कह रहा हूं। मैं आपको बस इतना इसलिए बता रहा हूं कि गुड्डा, जितना आप लोगों का भरोसा है, आप लोगों ने जो विश्वास किया है, आपका ये भाई उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। मैं आपका वो विश्वास सच में कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे स्टूडेंट मेरे लिए कल भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित हैं और हमेशा सम्मानित होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं सच में, एक होता है ना एक रेस्पेक्ट, मेरे स्टूडेंट की रेस्पेक्ट मेरी नजर में सबसे अलग है। आपको कुछ चीजों के लिए मैं अगर इतनी बात को बताना चाहूं कि यार, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि यार तुमको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कोई खेल पसंद होता है, किसी को कोई गाना पसंद होता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कोई मुझसे कहे तुम्हारी सबसे अच्छी पसंद क्या है, तो मैं बस एक चीज बोलूंगा कि यार मेरे छोटे बहन भाई, मैं उनके साथ जितना ज्यादा से ज्यादा समय गुजार सकूं, मैं जितनी देर उनकी क्लास में रुक सकूं, मैं उनसे जितना मिल सकूं, जितना उनके भविष्य निर्माण में अपना सहयोग दे सकूं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हमेशा रहेगी। सच में आप सभी के लिए दिल से थैंक यू। जिस भाई ने वो रील बनाई उसके लिए भी दिल से थैंक यू, और जिन जिन भाइयों ने अपना प्यार उस पर लिखा, सच में थैंक यू वेरी मच। दिल से बहुत बहुत आभार आप लोगों का। लव यू। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। बस
मेहनत करते रहो और विश्वास रखो कि जो आज बार बार एक ही चीज कहते हैं कि यार तू सफल नहीं हो सकता, तेरे अंदर ये कमी है, ये है, वो है, एक दिन उन सब लोगों को हम मिलकर जवाब देंगे। और जवाब हम मुंह से नहीं देंगे, ज्वाइन लेटर से हम सभी को जवाब देंगे। गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।